नमस्कार दोस्तों। एक हम लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन होता है कि इंडियन रेलवे सर्विस को लोग टॉप पर क्यों भरते हैं, और जब भी यूपीएससी में हम लोगों को बहुत सारी सर्विसेज भरनी होती हैं, एक सीक्वेंस देनी होती है, तो उसमें कई लोग कई बार जो है गलती कर देते हैं और फिर उससे जो है लाइफ टाइम आपका जो है वो उससे डिसीजन हो जाता है और लाइफ लॉन्ग आपकी सर्विस डिसाइड हो जाती है और आपको वही करनी होती है और उसके बाद आप उस डिसीजन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में मैं आपको बस ये डिस्कस करूँगा कि जो प्रेफरेंसेस आप भरते हैं आईएएस के उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो उसमें आपको प्रेफरेंस अपनी कैसे भरनी है। तो बेसिकली जो है जो प्रेफरेंस है वो लोग जो भरते हैं या मैंने जो भरी थी वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी टॉप रैंक पे मैंने भरा था, टॉप पोजीशन पे भरा था इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। सेकंड पे भरा था मैंने इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। थर्ड पे मैंने भरा था CPWD मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज। फोर्थ पे मैंने भरा था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। फिफ्थ पे मैंने भरा था इंडिया सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज। सिक्स पे भरा था इंडियन सप्लाई सर्विस। सेवन्थ पे भरा था इंडियन इंस्पेक्शन सर्विस। और उसके बाद भरा था एट्थ पे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। और उसके बाद लास्ट में था नाइन्थ था इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस। तो मेरा जो प्रेफरेंस था वो ये क्यों था, या रेलवे मैंने टॉप पे क्यों भरा था, तो मैंने भी उस समय बहुत रिसर्च किया था, कई लोगों से डिस्कस किया था, लेकिन कोई मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर उस समय देने वाला नहीं मिला था, या उस समय यूट्यूब भी नहीं चलते थे कि जिसके वीडियो से मैं कुछ गाइडेंस ले लेता, या मुझे भी लोगों से कुछ जो है इंटरनेट के थ्रू गाइडेंस मिल जाता है कि सीक्वेंस क्या भरनी है और क्या प्रेफरेंस रहता है। बेसिकली जो डिस्कस करने निकल के आया था वो मोटा मोटी ये था कि लोग जो है सब लोग रेलवे टॉप पे भरते हैं, उसके बाद CPWD भरते हैं, उसके बाद MES भरते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे जो लॉजिक थे वो ये थे, और आज जब मैं इतने साल की सर्विस कर चुका हूँ तो उसके बाद कुछ लॉजिक मुझे उनके समझ में आए भी हैं। रेलवे में काम तो बहुत है, ये बात पक्की है, और हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हों जैसे सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, जैसे इंडियन इंस्पेक्शन सर्विस, इंडियन सप्लाई सर्विस, जहाँ की काम रेलवे के कंपेरिजन में कम होगा और ऑफिस जॉब होगा, सिटिंग जॉब होगा। हो सकता है आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए, या आपको कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में सर्विस में मिल जाए आपकी पोस्टिंग। ट्रांसफ़र्स भी जो हैं कई पोस्ट जैसे सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में तो बहुत कम होते हैं, तो वो एक आपको एडवांटेज मिल सकता है वो ज्वाइन करने पर। और MES में जो है मिलिट्री की आपको जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाती हैं, जैसे मिलिट्री कैंटीन है, या आपको जो है बंगले, मिलिट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे बंगले बड़े बड़े मिल जाते हैं, गाड़ी मिल जाती है। पर लोग फिर भी क्यों रेलवे टॉप पे भरते हैं और ये सब सर्विसेज उसके बाद क्यों भरते हैं। सेंट्रल CPWD की सर्विस भी अच्छी है, आपको मेट्रो सिटी में पोस्टिंग मिल जाती है, आपका सारा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, और आपको जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटरिंग होती है ज़्यादातर। लेकिन रेलवे का जो है वो वैरायटी ऑफ जॉब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, रेलवे में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और रेलवे जो टॉप पे भरने का मुझे जो रीज़न अब समझ में आता है वो बेसिकली ये है कि रेलवे में प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट जो है वो सभी सर्विसेज से कंपेरेटिवली अच्छा है। जैसे CPWD में जो हायर लेवल की पोस्ट है वो बहुत कम है और उस तक जो है बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है वहाँ पर सैचुरेशन जो है चीफ़ इंजीनियर लेवल पे ही पहुंच जाता है, उसके बाद नहीं कुछ आगे प्रॉस्पेक्ट है, बिकॉज वहाँ एक DG की पोस्ट होती है और सारी सिविल इंजीनियरिंग का वहाँ पे बोलबाला रहता है। MES में थोड़ा सा आर्मी वालों का जो मेजर जो है उनका बोलबाला रहता है, और MES से जो लोग जाते हैं इंजीनियरिंग में वो थोड़ा से कंफर्टेबली उनका कम रहता है, और जो मेजर आर्मी जो जाते हैं कर्नल वर्नल उनका ही वहाँ पे होल्ड होता है। बाकी क्लब्स MES में भी बहुत अच्छे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा सा ऑफिस जॉब है, वहाँ पे आपको कुछ फील नहीं हो सकता, गाड़ी वाड़ी भी ना मिले, घर भी हो सकता है आपको रेंट पे लेना पड़े। प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट भी कंफर्टेबली जो है लो है, बिकॉज हायर ग्रेड में पोस्ट काफ़ी लो है, और आपको जो पहला प्रमोशन है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का वही पाने में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जब बनने में ही आपको 10-12 साल लग जाते हैं, ज़्यादातर जगह वही सिचुएशन है। और फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से चीफ़ इंजीनियर बनने में भी आपको 10-12 साल लग जाते हैं, और रिटायर होते होते आप चीफ़ इंजीनियर मैक्सिमम बन पाते हैं।
रेलवे में उसके कंपैरिजन में प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट थोड़े फास्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो है आपका प्रमोशन बहुत टाइम बाउंड हो जाते हैं। 4 साल में आप डी बन जाते हैं, डिवीजनल इंजीनियर। उसके बाद आप 2-3 साल में 4 साल में आपको जे ग्रेड मिल जाता है, आप सीनियर डी बन जाते हैं, फिर आपको सिलेक्शन ग्रेड, और फिर आपको करीब 18 से 20 साल की सर्विस पे आपको एसओजी मिल जाता है 20 साल में। जबकि बाकी सर्विसेज में आपको ये सब जो है करीब 27-28 साल की सर्विस के बाद मिलेगा। तो एक तो प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे फास्ट है, इसके लिए लोग प्रेफर करते हैं। सेकेंडली जो दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटी एक्स्ट्रा हैं जो बाकी सर्विसेज में नहीं है, जैसे कि प्रिविलेज पासेस हैं, ये आपको रेलवे में ही मिलेंगे। फ्री ट्रैवल जिसमें आप रेलवे ट्रेन में कर सकते हो, ये किसी और सर्विस में नहीं मिलेगा। इसके बाद जो आपका रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स हैं, मैं इसमें देखता हूँ बाकी सर्विसेज में ये सब नहीं है। खाली मिलिट्री में आप देख सकते हैं कि मिलिट्री में जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, और ऑफिसर्स क्लब भी मैंने देखा रेलवे में बहुत अच्छे हैं, बहुत काफ़ी फैसिलिटी हैं। ये भी आपको सिर्फ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही मिलेगा और बाकी नहीं मिलेगा। बंगले रेलवे में बड़े बड़े हैं, बाकी सर्विसेज में आपको बंगले नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वार्टर मिलेंगे। और ये भी MES में आपको बंगले मिल जाते हैं, और रेलवे में 2 जगह ऐसा ये है, क्योंकि ये बहुत पुराने डिपार्टमेंट है, अंग्रेज़ों के ज़माने के, इनके पास लैंड बहुत है, बड़े बड़े बंगले इसलिए बना रखे हैं। जबकि बाकी जॉब्स में जो है वो इस तरह का अभी नए बने हैं तो वो फ्लैट टाइप के, ये उसी टाइप के मिलते हैं। क्लब्स भी रेलवे और MES के अच्छे हैं, बाकी जगहों के नहीं हैं उतने अच्छे। और जो हॉलीडे होम्स हैं या रुकने की जो जगह हैं काफ़ी हिल स्टेशंस वगैरह में, तो वो भी जो है रेलवे के हॉलीडे होम बहुत अच्छे हैं, और नो डाउट आर्मी के भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मेजर जो है यही है, उसमें 4 जो है। और रेलवे में एक TADK की फैसिलिटी जो बाकी किसी डिपार्टमेंट में नहीं थी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में होल्ड पे है और उसका रिव्यू हो रहा है, लेकिन अभी तक थी। तो अब खुद देखते हैं होल्ड के बाद क्या डिसीजन होता है। तो ये एक जो है प्लस पॉइंट था। तो ये एक क्राइटेरिया था मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से लोग और थोड़ा सा पब्लिक से टच में रहते हैं, बिकॉज आप रेलवे ऐसा जॉब है जिससे पब्लिक को काफ़ी काम पड़ता है, और थोड़ा सा पब्लिक से एसोसिएटेड भी है इसको। इसमें आप जो काम करते हो पब्लिक को डायरेक्ट जो है बेनिफिट देता है। तो लोगों का एक ये भी है कि एक आइडेंटिटी थोड़ी सी बनी रहती है पब्लिक में रेलवे ऑफिसर्स की, जबकि बाकी जॉब्स में आप थोड़ा सा पब्लिक से आइसोलेट हो जाते हैं। यहाँ आप जो काम करते हैं उससे डायरेक्टली पब्लिक को फ़ायदा होता है। स्टेशन पे कुछ सुविधाएं बढ़ाते हैं या आप ट्रेन में कुछ सुविधाएं बढ़ाते हैं, तो पब्लिक उससे डायरेक्टली इम्पैक्टेड होती है, और पब्लिक जो है उसको अप्रिशिएट करती है। वैसे ज़्यादातर तो पब्लिक कंडेम ही करती है, लेकिन कुछ अच्छा करने से अप्रिसिएशन भी कभी कभी मिल जाता है। तो ये है एक जो एडवांटेज है। बाकी जिसको काम करना है उसके लिए अच्छा है। कई लोग चाहते हैं ऐसी पोस्टिंग मिले जाके बहुत काम करने को, ऐसा ना हो कि आइडियल बैठे रहें। तो वो एक चीज़ है इसमें, आप कंसिडर में कर सकते हैं। तो यही है आज के वीडियो में, बस इतना ही है जो मैं बताना चाह रहा था। और बाकी फिर जैसा भी होगा और आपको आगे बताता रहूँगा मैं, और जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।